जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत खंड का जो चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। और इस पाठ का यहाँ पर गद्यांश संख्या 2 आम स्वीकृतः समयः, ये जो गद्यांश है इसका बिल्कुल आसान हिंदी अनुवाद बताऊंगा, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी नहीं निकल पाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने इस पाठ का पहला जो गद्यांश यहाँ से है, एकदा बहुआ जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ तक गद्यांश है दास्यामः तक। इस गद्यांश का बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद मैंने बता दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे क्रमशः, हिंदी काव्य खंड के भी, हिंदी गद्य खंड के भी और हिंदी संस्कृत खंड के, यानी जो संस्कृत खंड है हिंदी का उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तीसरा पाठ है, पाठ का नाम क्या है, वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यदि आप इस पाठ से रिलेटेड किसी भी गद्यांश का या श्लोक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और जो दूसरा पाठ है मेरे प्यारे बच्चों, अनयोक्त विलासः अर्थात अनयोक्तियों का सौंदर्य, इस पाठ के सभी श्लोकों का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, प्रत्येक श्लोक का अलग अलग सरल हिंदी अनुवाद बताया है। यदि आप देखना चाहते हैं या अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत खंड का वाराणसी अर्थात बनारस, इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं और यहाँ पर जो श्लोक है सभी का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप यदि नोट्स बनाना चाहते हैं या इसका सरल हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो गद्यांश है इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, पहले शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, मैंने लिखा है शुरुआत के शब्दों को आम स्वीकृतः और लास्ट के शब्द क्या हैं, प्रच्छामि। यहाँ पर है दूसरा गद्यांश, यहाँ तक प्रच्छामि तक है। तो इसका जो है पहले संदर्भ लिखने से पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, संदर्भ हेडिंग डालना होगा। आप जो है काले पेन से हेडिंग डालेंगे। किस पेन से, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। लाल पेन का प्रयोग आप कहीं पर भी नहीं करेंगे, ना तो बोर्ड परीक्षा में और ना ही अपनी नोट्स बनाते समय लाल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यहाँ पर संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के संस्कृत खंड के अंतर्गत। आप यहाँ पर ध्यान देंगे पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा। नामक पाठ से लिया गया है, किस पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे इसका सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा, और जितना मैंने संदर्भ में काले पेन से लिखा है ये सब आप काले पेन से लिखिएगा। और इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं अर्थात प्रबुद्धो ग्रामीणा यानी बुद्धिमान ग्रामीण या चतुर ग्रामीण नामक पाठ के जितने भी गद्यांश हैं सभी गद्यांशों के अंतर्गत आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। क्या, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आम स्वीकृतः समया, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जब ग्रामीण ने, गांव वाले ने नगरवासी से कहा कि हमारी शर्त क्या है कि जब हम आपसे कोई पहेली पूछेंगे तब क्या होगा और आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, यानी जैसे हमने कोई पहेली पूछी और आप उत्तर ना दे पाए तब आपको 10 रुपये देना होगा। और यदि हम आपसे पहेली पूछेंगे और आप
उत्तर नहीं दे पाए तो कितने रुपए देना होगा? 10 रुपए देना होगा। और यदि आपने हमसे कोई पहेली पूछी और हम उत्तर देने में असमर्थ हुए तब हम क्या करेंगे? हम 10 के आधे आपको 5 रुपए देंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण से नागरिक कहता है कि आम स्वीकृतः समया, अर्थात हाँ यह शर्त मुझे क्या है? स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। इति कथते अर्थात उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, यानी उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा। क्या कहा? प्रथमं भवान एव पृच्छतु। नागरिक से ग्रामीण ने क्या कहा? प्रथमं भवान एव पृच्छतु, अर्थात प्रथम यानी पहले, भवान एव पृच्छतु यानी पहले आप ही पूछेंगे। गांव वाले ने नागरिक से कहा कि पहले आप ही पहेली पूछिए। नागरिकश्च ताम ग्रामीणम अकथयत, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, और नागरिक ने क्या कहा उस ग्रामीण से कि तुमेव प्रथमम पृच्छ, अर्थात पहले तुम ही पूछो। तुमेव प्रथमम पृच्छ यानी पहले तुम ही पूछो। इत, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत्। इदम श्रुत्वा अर्थात यह सुन करके उस ग्रामीण ने कहा। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत् यानी यह सुन करके उस ग्रामीण ने कहा। क्या कहा? युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, अर्थात ठीक है। युक्तम अर्थात ठीक है। अहमेव प्रथमम पृच्छामि यानी मैं ही पहले पूछता हूं। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। आम स्वीकृता समया इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, हिंदी अनुवाद। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, लाल पेन से आप हेडिंग मत डालिएगा। मैंने यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया है लेकिन आप नहीं करोगे। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा? हाँ यह शर्त स्वीकार है। आम स्वीकृता समया, नागरिक ने क्या कहा ग्रामीण से, गांव वाले से कि हाँ यह शर्त क्या है? स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा। क्या कहा? कि प्रथमं भवान एव पृच्छतु। क्या कहा गांव वाले ने नागरिक से? कि पहले आप ही पूछेंगे। प्रथमम भवान एव पृच्छतु यानी पहले आप ही पूछेंगे। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, नागरिकश्च ताम ग्रामीणम अकथयत। नागरिकश्च ताम यानी नागरिक ने, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा। क्या कहा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुमेव प्रथमम पृच्छ इति। क्या हो जाएगा? कि नागरिक ने जो है कहा गांव वाले से कि पहले तुम ही पूछो, और नागरिक ने उस ग्रामीण से क्या कहा? कि पहले तुम ही पूछो। पहले क्या करो? पहले तुम ही पूछो, यानी तुमेव प्रथमम पृच्छ इति यानी पहले तुम ही पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों? कि इदम श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा ठीक है मैं ही पहले पूछता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहेली क्या थी? यहाँ पर श्लोक के रूप में लिखा गया है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। तो इसका मैं सरल हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर धुआंधार तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।